दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी में पढ़ेंगे शब्द भेद। शब्द भेद से रिलेटेड एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उसको मैं इस पर लिख दिया हूं और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से जरूर एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा, इतना ध्यान दीजिएगा। और मैं इन सबको मैं आपको आसानी से समझा दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। तो देखिए, प्रश्न पूछेगा शब्द के कुल कितने भेद होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। यहाँ पर देखिए, आपको प्रश्न में कंफ्यूज कर सकता है। प्रश्न पूछ दे कि शब्द के कुल कितने प्रकार होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 4। समझिएगा, ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। शब्द के कुल कितने भेद होते हैं, तो 4। प्रश्न पूछ दे शब्द के कुल कितने प्रकार है, तो आपका आंसर होना चाहिए 4। 4 कौन कौन से हैं, तो देखिए, पहला है उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर। तीनों का नाम एक ही है, अभी सबको समझाएंगे। दूसरा है व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर। तीसरा है रूप प्रयोग के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। अब यहां से भी प्रश्न बन सकता है। प्रश्न पूछेगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कुल कितने भेद होते हैं, या प्रश्न पूछ दे स्रोत के आधार पर या इतिहास के आधार पर। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर शब्द के कुल कितने भेद होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 भेद। कितने होते हैं, तो 5 भेद। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द के कुल कितने भेद होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 भेद होते हैं। तीसरा है रूप प्रयोग के आधार पर शब्द के कुल कितने भेद होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कुल कितने भेद होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 भेद होते हैं। देखिए, यहां से प्रश्न कैसे बनेगा, अब ये देखिए, पहला है, देखिए इसमें क्या है, इसमें हमको बहुत कुछ पढ़ना है। इसमें क्या एक होता है योग रूढ़, रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। यहां से भी प्रश्न एग्जाम में बनता है, उसको मैं हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो पहला हम क्या बताए हैं, पहला बताए हैं उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्द के कुल कितने भेद होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 5 भेद। 5 भेद पढ़ेंगे, अगला ये सब क्या करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो 5 भेद में कौन कौन से हैं, तो देखिए, पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज और 5वां है संकर शब्द। अब इसको देखिए, मैं आपको कैसे आसानी से याद करा दे रहा हूँ। देखिए, जो पहला है तत्सम शब्द, तत्सम का मतलब समझ लीजिए, जो शब्द सीधे संस्कृत शब्द से आए हैं, जो शब्द सीधे संस्कृत शब्द से आए हैं उसको क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द। समझ लीजिए, जो शब्द सीधे संस्कृत शब्द से आए हैं उसको बोलते हैं तत्सम शब्द। तद्भव किसे बोलते हैं, जो शब्द संस्कृत से आए हैं लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, हिंदी में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द। यानी इसका अर्थ क्या होगा, हिंदी में होगा। तत्सम संस्कृत में और तद्भव हिंदी में। अभी समझाएंगे, उसको समझिएगा। देखिए, देशज का मतलब कि जो हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं उसको बोलते हैं देशज शब्द, यानी जो भारत में जो शब्द बोला जाता है उसको बोलते हैं देशज। और विदेशज कौन सी भाषा है, तो जो शब्द इंग्लिश से आए हैं, मैं डायरेक्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जो शब्द सीधे अंग्रेजी शब्द से आया है, अंग्रेजी शब्द से। हम एक एक पॉइंट को आपको समझा देंगे, बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा। देखिए, आपको बता दिए देशज और विदेशज। अगला है संकर शब्द। संकर शब्द में क्या होता है कि इसमें आपको 2 शब्द दिखने को लगेगा। जैसे में आपको क्या अभी बता दे रहे हैं, देखिए, जैसे में रेलगाड़ी है, तो रेल जो है यह अंग्रेजी शब्द का है, रेल जो है यह अंग्रेजी शब्द का है, और गाड़ी कौन से शब्द का है, हिंदी शब्द का। इसमें क्या होगा, हमेशा 2 शब्द आपको दिखने को मिलेंगे और दोनों भाषा अलग अलग हो गए। जैसे रेल कौन से शब्द है, तो अंग्रेजी है, और गाड़ी हिंदी है। अभी बताएंगे, तो ध्यान से समझिएगा। अब स्टार्ट करते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द हम आपको बता दिए हैं कि जो सीधे संस्कृत शब्द से आए हैं। तो देखिए, जो अग्नि है यह तत्सम है, कर्पूर है तो यह कौन सा है, तत्सम है। लेकिन इसका हिंदी में तद्भव कैसे होगा, ये भी देखते रहिएगा। देखिए, तत्सम संस्कृत है और तद्भव हिंदी है। तो अग्नि जो है संस्कृत है, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्नि को आग बोलते हैं, तो यह हो जाएगा तद्भव शब्द। कर्पूर जो है यह क्या है, संस्कृत शब्द है, और कपूर कौन सा है, हिंदी है। हम लोग क्या बोलते हैं, कपूर बोलते हैं। हस्त जो है यह कौन सा शब्द है, संस्कृत शब्द। हस्त का हिंदी में अर्थ क्या होगा, तो हाथ। यह कौन सा हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। क्षीर का मतलब है खीर, यानी जो क्षीर है यह तत्सम शब्द है,
और खीर जो हो जाएगा ये कौन सा शब्द हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। जैसे में एक यहाँ से इंपोर्टेंट प्रश्न होता है दुग्ध, एक होता है दुग्ध और एक होता है अश्रु। यहाँ से प्रश्न इंपोर्टेंट होता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए दुग्ध जो है यह तत्सम है, अश्रु जो है यह भी तत्सम है। इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, यानी तद्भव क्या हो जाएगा, दुग्ध को क्या बोलते हैं, दूध, दूध बोलते हैं। और अश्रु को क्या बोलते हैं, आंसू बोलते हैं। अश्रु को क्या बोलते हैं, आंसू बोलते हैं। तो आंसू जो है हिंदी है यानी तद्भव है, और अश्रु क्या है, संस्कृत है यानी तत्सम है। इतना सब डिटेल जो है आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, प्रश्न में आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होगा। अगला जो है देशज। देखिए जो हम लोग जो भाषा की जो यूज करते हैं भारत में, उसको बोलते हैं देशज शब्द। अब जैसे देखिए लोटा हम लोग भारत में यूज करते हैं यानी बोलते हैं, थैला बोलते हैं, पगड़ी बोलते हैं, गड़बड़, ये सब क्या है, ये सब हम लोग भाषा को यूज करते हैं। लेकिन जब भी विदेशज का बात आ जाए तो विदेशज का मतलब आप डायरेक्ट समझ लीजिए, जो शब्द सीधे अंग्रेजी शब्द से आए हैं। जैसे में देखिए ऑफिसर, ऑफिसर का हिंदी में क्या होता है, अर्थ दफ्तर होता है। तो देखिए यह क्या है, ऑफिसर, यह विदेशज है, यानी यह कौन सी भाषा है, तो अंग्रेजी भाषा है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। हॉस्पिटल कौन सा शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। कैप्टन है अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी शब्द का मतलब विदेशज शब्द। लालटेन जो है ये भी इंग्लिश शब्द है यानी विदेशज शब्द है। और यहाँ आपको बता ही दिया हूँ देशज यानी जो भारत में हम लोग अपनी भाषा में आमतौर पर जो भाषा यूज करते हैं उसको बोलते हैं देशज शब्द। अगला हम पढ़ेंगे संकर शब्द। संकर शब्द से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न तो जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन देखिएगा पहले आप समझ लीजिए संकर शब्द। संकर शब्द से क्या होता है, एक प्रश्न जो बना है उसको मैं बता रहा हूँ। एक बार प्रश्न पूछा गया था संकर शब्द से कि जिस शब्द में दो भाषाएं का प्रयोग किया गया है उस शब्द को क्या बोलते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा संकर शब्द। यानी प्रश्न बना था कि जिस शब्द में दो भाषाएं का प्रयोग किया जाए उस शब्द को क्या बोलते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा संकर शब्द। अब देखिए हम बता रहे हैं कैसे इन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। पहला जो है रेलगाड़ी, तो रेल जो है यह किस शब्द का है, तो अंग्रेजी शब्द का। आपको पता है रेल कौन सा शब्द है, तो अंग्रेजी शब्द का। और जो गाड़ी है यह हिंदी शब्द का है, गाड़ी जो है यह हिंदी शब्द का है। तो रेलगाड़ी जो है यह कौन सा शब्द है, तो आपका आंसर हो जाएगा संकर शब्द। तो यह प्रश्न पूछा भी गया है कि रेलगाड़ी कौन सा शब्द है, तो आपका आंसर हो जाएगा संकर शब्द। ऑप्शन कैसे बनेगा, प्रश्न पूछेगा कि रेलगाड़ी कौन सा शब्द है, तो आंसर करेक्ट होगा संकर शब्द। लेकिन ऑप्शन बनाएगा, देखिए बना देगा इसी में तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तो प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। अगला इसमें है सीलबंद। अगला है सीलबंद। आपको पता है देखिए सील जो है यह अंग्रेजी शब्द का है, सील जो है यह अंग्रेजी शब्द का है। और बंद जो है यह फारसी शब्द का है। बंद कौन सा शब्द का है, फारसी शब्द का। तो देखिए यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बन सकता है कि सीलबंद में कौन सा शब्द है, तो आपका आंसर हो जाएगा संकर शब्द। पानदान जो है इसमें देखिए तो पान जो है यह हिंदी शब्द का है, पान जो है यह हिंदी शब्द का है। और दान जो है यह फारसी शब्द का है। जो दान है यह किस शब्द का है, फारसी शब्द का है। अगला है छायादार, तो छाया जो है यह संस्कृत शब्द का है। और जो दार है यह कौन सा शब्द का है, तो फारसी शब्द का है। कौन सा शब्द का है, तो फारसी शब्द का। तो देखिए जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको बता दिया हूँ। अगला जब हम पढ़ेंगे इसमें व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर, तो इसमें से भी प्रश्न बनता है। इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या क्या है, तो देखिए यौगिक, रूढ़ शब्द और एक होता है यौगिक ऋण। हम इसमें सब क्या करेंगे, सब एक एक पॉइंट को बताएंगे। ये क्या है, ये सभी का सभी इंपॉर्टेंट है। तो हम एक भी प्रश्न को आपको एग्जाम में छूटने नहीं देंगे, तो वीडियो को मेरा सभी देखिएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।